2,000 रुपए तैयार रख अब तू। पता नहीं क्या करेंगी मोहतरमा 2,000 रुपए के लिए। पता नहीं किसकी बारी है, शैतानी दिमाग है इसका। बेगम साहिबा ये जूस लाई हूँ आपके लिए। आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? बेगम साहिबा जी वो हसीना ना मरते दम तक अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। अहमर फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? वो तो अपनी किसी खास मीटिंग में भी फोन ऑफ नहीं करते, उनका नंबर ऑन रहता है। क्या हो गया है? बेगम साहिबा छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी जी। मुझे ना शन्नू बता रही थी छोटी बेगम साहिबा ने ना साहब जी से बहुत लड़ाई की है। मुझे तो लगता है वो बेचारे इसीलिए ना गुस्सा होकर उन्होंने अपना फोन ही बंद कर दिया है। बेगम साहिबा ने जूस पिया या मैंने? बात तो एक ही है ना। वैसे जाती बहार पे जितनी लेपा पोती करो ना, हासिल वसूल नहीं होना कुछ भी। इन जूसों की जरूरत तो हम जवानों को है। आगे हमने ही तो संभालना है सब कुछ। जादूगरनी है भाई, जिसे चाहे काबू में कर लेती है। बहू बेगम गांव में कोई भी उसके शर से नहीं बचा हुआ था। ये बात आप और मैं समझते हैं, लेकिन मम्मा तो उस पर अंधा एतमाद करती हैं। बेगम साहबा ठीक नहीं कर रही हैं उस पर भरोसा करके, मगर इसमें आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आप बेगम साहबा के गुस्से को ना दरगुजर कर दिया करें। हमें मासूमा से अकेले में बात करनी है। हमें यकीन नहीं आता अब तक हम जिस मासूमा से बात कर रहे थे वो कौन मासूमा थी, और अब हम जिससे मुखातिब हैं ये कौन मासूमा है। मैं तो वही मासूमा हूं, बस आपने मुझे देखने का नजरिया बदल लिया है। हमारी नजर और नजरिया वही है, बस आपके दिल के आईने में बाल आ गया है। आप हमारी मोहब्बत के हर मशवरे को अपनी मुखालफत समझ रही हैं। आप तो जानती हैं मैं आपसे और अहमर से कितनी मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत करने वाले इज्जत और सब्र का दामन हाथ से कभी नहीं छोड़ते। खुदा गवाह है, मैं इज्जत में कभी कोई कमी नहीं आने दी, और अब जो सब्र का दामन छूटा है वो भी हालात की तलखी की वजह से।
मोहब्बत और इज्जत के जवाब में आज अहमद ने मुझ पर हाथ उठाया है। उन्होंने आप पर हाथ क्यों उठाया? ये सवाल अभी जवाब तलब है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपने ये नौबत आने ही क्यों दी? आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि आप अपने मनसब से हट गई हैं। चांद भी जब अपने महवर से हट जाता है तो उसे कहन लग जाता है। मुलाजमीन चाहे कितने भी पुराने हों, वो मुलाजमीन ही कहलाते हैं। लेकिन अगर मालिकान अपने मुलाजमीन से अपने घर के किस्से कहने लगे तो आपने सोचा है घर की इज्जत कहां कहां कैसे तार होगी? मामा, हसीना भी तो इस घर की मुलाजमा है, फिर आपके लिए उनके उसूल क्यों अलग है? हसीना हमारी मोहसिना है। हम वफादारों की कदर करते हैं, लेकिन आप शायद इन बारीकियों को नहीं समझ सकेंगे। ये एनवलप गांव भिजवा दीजिएगा। शहनाज की तबीयत बहुत ख़राब है। सारे मुलाजमीन हमारे लिए एक जैसे हैं। और हमेशा याद रखिए, घर में हमें किसी तरह की भी ग्रुप बंदी बिल्कुल पसंद नहीं। हसीना हमारी मोहसिना है। इस बात को मलहूज़े खातिर रखिएगा। रुकिए, इस बात को भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है। जी अहमद आ चुके हैं? जी, वो आ गए। ठीक है। हाँ अम्मा। हाय, मुझे तो लगा तू बिस्तर पे मरी पड़ी होगी। तू मेरी माँ है कि दुश्मन है? कभी अपने मुंह से ना अच्छे अल्फाज भी निकाल लिया कर मेरे लिए। ना दुश्मन होती ना तेरी तो तुझे वहां भेजती नहीं। वैसे अम्मा, तूने ना मेरे लिए जिंदगी में एक यही काम अच्छा किया था। तेरा बस यही एहसान मानने के लायक है। अम्मा, तुझे पता है इतनी बड़ी हवेली में ना इन्होंने इतना बड़ा एक कमरा दे दिया है मुझे, और उसमें ना वो ठंडी वाली मशीन भी लगी हुई है। देख ले अम्मा, कैसे तेरी झोंपड़ी से उठ के अल्लाह ने मुझे इतने बड़े महल में पहुंचा दिया है। वो कहते हैं ना, इंसान किसी का बुरा ना चाहे तो अल्लाह भी उसे बड़ा नवाजता है। अच्छे लोगों के साथ तो वैसे ही अल्लाह साईं होते हैं। चल, अभी बहुत मसरूफ हूँ, बाद में बात कर। बात सुन हसीना, ना बात सुन। देख, मुराद तो ना पुलिस के डर से पता नहीं कहाँ मर खप गया है। मैं यहाँ अकेली पड़ी हूँ। तेरा दिल नहीं करता कि तू माँ को भी वहाँ बुला ले? नहीं नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं। तुझे पता है शहर में ना बड़ा शर है, इधर आएगी तो तू ख्वार हो जाएगी अम्मा। तू ना गांव में रहे, झोंपड़ी में जितना सुकून होता है ना वो इधर थोड़ी होता है। वहाँ सुकून से रहे, आराम से, बिल्कुल। फोन बंद करके ना जितना कोसना है कोस ले। बहुत ही बुरी लड़की है भाई। शहर आने की पड़ गई है अम्मा को। एक मुसीबत खत्म नहीं होती दूसरी आ जाती है।
मामा आप अभी भी मासूमा की हिमायत कर रही, उस मासूमा की जिसने पलटकर हमसे माफी तक नहीं मांगी। वो तो ये तक नहीं जानती कि हम उससे उसी की बेहतरी के लिए लड़ रहे हैं। हो सकता है मैं मासूमा की नहीं, आपकी हिमायत कर रही हूं। इसे अपने बेटे के घर को बसाने की कोशिश समझें। शिकायत हमें मासूमा से भी है और गिला आपसे भी कम नहीं। मैंने क्या किया मामा? औरत पर हाथ उठाना हमारे खानदान की रिवायत नहीं। हम जानते हैं मर्द की आंख में इतनी सख्ती होनी चाहिए कि औरत देखे तो नजरें झुका ले, मर्द की बात को, उसके हुक्म को पत्थर पे लकीर समझे। मासूमा ऐसी ही थी मामा, मेरे एक इशारे को हुक्म समझती थी, लेकिन अब बदल गई है वो। तो क्या आप भी बदल जाएंगे? बताएं उन्हें, जिंदगी का साथी हर हालात में, हर मौसम में साथ रहता है। कैसे बताऊं मामा, वो कुछ सुनने को, कुछ समझने को राजी ही नहीं। उसे लगता है कि वो सही है और बाकी पूरी दुनिया गलत। उसको आपसे, मुझसे, पूरी दुनिया से शिकायत है। और अब तो वो बिलाल पर भी बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही। बंद गली से निकलना किसी भी ज़हीन इंसान के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। जाइए, बंद गली को रास्ता बनाइए। जी मामा। मामा इनके दुख में घुल रही थी और इन्हें तो जरा भी परवाह नहीं। आज आपने जिस तरीके से मुझे तोड़ा है, उसे जोड़ना भी आप ही की जिम्मेदारी है। काश आपको अपने और मेरे रिश्ते की नाजुक हालत का इल्म होता। आपको जाग कर मेरा इंतजार करना चाहिए था, बेकरार होकर मुझे कॉल करनी चाहिए थी। मुस्कुरा के देखना है, सारी कदूरत, सारा गुस्सा मिटा देता है। मालूम नहीं हमारे दरमियान ये रूप ना मनाना खत्म हो गया है या मोहब्बत।